एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज में कोई भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। नहीं, वे आपसे ज्यादा प्यार करती हैं। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा, ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज कराने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे में कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उसमें हर आदमी दूध डाल दे। हर आदमी ने यही सोचा, जहाँ इतना दूध इकट्ठा होगा वहाँ एक लोटा पानी डालने में क्या पता चलेगा। अतः हर आदमी अपने अपने घर से एक एक लोटा पानी लेकर आया और उस कड़ाहे में डाल दिया। सुबह जब अकबर ने उस कड़ाही को देखा जिसमें जनता से दूध डालने को कहा गया था, तो वह दंग रह गए। उन कड़ाही में तो केवल सफेद पानी ही था। अकबर को वास्तविकता का पता चल गया था। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारियों एक ऐसे प्रश्न विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम था। सभी एक एक करके अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता। बादशाह सलामत, बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन पर सभी के विचार सामान्य होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट गए। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे, तो बादशाह ने कुछ वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस हो गई। तब बीरबल बाग के एक ही कोने की ओर संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसे ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसे ही बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक ही जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, सब समझ जाएंगे, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराने की कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत ही बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह कुआं दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कराया। शहर भर में मुनादी करवा दी कि आने वाली पूर्णिमा के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णिमा के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लगी हुई थी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में एक पात्र दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर एवं बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुड़ेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देखकर अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान नहीं था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने की जारी हुई थी। यह पानी कहाँ से आ गया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, मैंने कहा था ना आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था
लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे हुए बर्तन लाए और कुएं में उड़ेड़ दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देखकर अकबर ने उसकी पीठ थपथपा दी। बीरबल ने सीध करके दिखा दिया कि कभी कभी लोग एक जैसा सोचते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।